आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसे हम नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। समानतः इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में होता है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। उसके बाद या यह भी हो सकता है क्रिया, उसमें आ या ई या ए का मात्रा लगा रहेगा। उसके बाद है, हूँ, हो आदि रहता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हैव और हैज होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। तो आप रूल देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव लगाएंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाएंगे। यहाँ पर जैसे प्लूरल की बात करें तो जैसे दो नाम या दो से अधिक नाम अगर सेंटेंस में आते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे हैव। अगर एक नाम या एक नाउन का वहाँ पर प्रेजेंटेशन हो तो वहाँ पर आप हैज लगाएंगे। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको यूज करना है। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो इंग्लिश रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, आप कमरे में एक पत्र लिख चुके हैं। तो यहाँ देखिए अंत में आया है लिख चुके हैं। तो यह हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है। और ये जो सेंटेंस लिखा गया है आप कमरे में एक पत्र लिख चुके हैं, यह हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है आप हो गया सब्जेक्ट। और इसमें जो वर्ब आया है लिखना। तो लिखना का इंग्लिश होता है राइट। तो यहाँ पर राइट का जो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वह होगा रिटेन। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है एक पत्र, तो एक पत्र का इंग्लिश आप लिखेंगे अ लेटर। और यहाँ पर अदर वर्ड्स जो आया है वो है कमरे में। तो यहाँ पर कमरे में का इंग्लिश आप लिखेंगे इन द रूम। तो अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कहा गया है सब्जेक्ट राइट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका इंग्लिश यू। तो आपको यहाँ यू लिखना है। इसके बाद यू के साथ क्या आता है, यहाँ देखिए रूल, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यू के साथ क्या लगाना है, आपको हैव लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव। तो यह हो गया हमारा हैव। इसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे रिटेन, ये हो गया आपका रिटेन। इसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र। तो इसको हम लिखेंगे अ लेटर। तो यहाँ तक काम हो गया। इसके बाद अदर वर्ड्स इसमें है क्या है, यहाँ पे देखिए कमरे में। तो कमरे में का इंग्लिश लिख देंगे इन द रूम। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर अफर्मेटिव में है तो उसको इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लड़के विद्यालय आ चुके हैं। तो देखिए इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लड़के विद्यालय आ चुके हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लड़के। तो लड़के का इंग्लिश क्या होगा, बॉयज। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बॉयज। यहाँ हो गया आपका बॉयज। इसके बाद यह सिंगुलर है कि प्लूरल, यहाँ पर यह प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आप क्या यूज करते हैं, हैव। तो हम लिखेंगे हैव। इसके बाद हमारा जो इसमें वर्ब है आना, तो आना का इंग्लिश होता है टू कम। तो उसका थर्ड फॉर्म होगा कम ही। तो यहाँ कम हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आपका आया है विद्यालय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू स्कूल। ये आपका हो गया ट्रांसलेट इसका। लड़के विद्यालय आ चुके हैं, तो बॉयज हैव कम टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, नेताओं ने घोटाला किया है। नेताओं ने घोटाला किया है। नेताओं ने घोटाला किया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है नेताओं, तो नेता का इंग्लिश होता है लीडर। तो यहाँ पर हम प्लूरल लिखेंगे। तो यह होगा आपका लीडर्स। अब यहाँ पर यह प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे हैव। इसके बाद घोटाला किया है, तो आप इसका डू का डन कर देंगे, डन। अ लॉट ऑफ स्कैम्स,
ये आपका ट्रांसलेट हो गया। नेताओं ने घोटाला किया है, तो यहाँ पर होगा लीडर्स हैव डन अ लॉट ऑफ स्कैम्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह दुख को सही है, वह दुख को सही है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह है, वह का इंग्लिश यहाँ पर सी होगा क्योंकि अब फीमेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, इसके बाद सी के साथ क्या लगा सकते हैं, तो ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाते हैं, तो सी के साथ आप यूज करेंगे हैज। तो यहाँ होगा हैज, और यहाँ पर जो वर्ब आया वो है दुख सहना, तो दुख सहना का होता है सफर्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे आप सफर्ड। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, श्याम बागीचे में बांसुरी बजाया है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है श्याम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बांसुरी, और वर्ब है बजाना, और यहाँ पर जो अदर वर्ड्स आया है बागीचे में, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। तो देखिए श्याम बागीचे में बांसुरी बजाया है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं श्याम, श्याम आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप हैज लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है श्याम, तो यहाँ पर लिखेंगे आप श्याम, श्याम हो गया। अब इसके बाद हैज हैव में किसका यूज करेंगे, हैज हैव में से आप यूज करेंगे हैज का, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज। अब यहाँ पर बजाना, बजाना का इंग्लिश होता है टू प्ले, तो टू प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो यहाँ आप राइट करेंगे प्लेड, प्लेड हो गया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बांसुरी, तो आप लिख देंगे अ फ्लूट, फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी। इसके बाद अदर वर्ड्स क्या है इसमें बागीचे में, तो आप लिख देंगे इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये आपका हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे वहाँ क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ देखिए वे वहाँ क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है वे का इंग्लिश आप दे लिखेंगे। अब दे के साथ किसका यूज करते हैं, देखिए दे के साथ आप यूज करते हैं हैव, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैव। इसके बाद इसमें वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है प्ले, टू प्ले होता है, तो यहाँ उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड, तो यह हो गया आपका प्लेड। और इसके बाद क्या खेल रहे हैं, तो आपका देखिए क्रिकेट, तो यहाँ लिख देंगे द क्रिकेट। इसके बाद अदर वर्ड्स क्या है वहाँ, तो आप यहाँ लिखेंगे देयर। ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वहाँ बारिश हुई है, वहाँ बारिश, यहाँ लिखेंगे इट, इट के साथ किसका यूज करते हैं आप देख सकते हैं, इट के साथ आप हैज का यूज करेंगे, तो आपका हैज हो गया। और उसके बाद बारिश होना का होता है टू रेन, तो यहाँ पर लिखेंगे रेन्ड। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है देयर, यहाँ पे देयर आप राइट कर देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमने ताजमहल देखा है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है हम, तो हम का इंग्लिश होता है वी, तो यहाँ आप राइट करेंगे वी। अब वी के साथ क्या आता है हैव आता है, तो आपका हो गया हैव। इसके बाद देखना, देखना का इंग्लिश होता है टू सी, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आया आपका ताजमहल, तो यहाँ लिख देंगे ताज महल, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस, सूर्य निकल गया है, तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका होगा द सन, ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे हैज। उसके बाद निकलना का होता है राइज, तो राइजेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसका। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपका जो इंग्लिश का रूल होगा, सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। यानी आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसमें हैज हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे
वह एक पत्र नहीं लिखा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखा है, इसमें हमारा जो है आ गया है नहीं, तो नहीं आने पर यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस और आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो यहाँ पर देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखा है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश ही होगा, तो ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही और उसके बाद ही के साथ क्या आता है, हैज आता है, तो यह हो गया आपका हैज। इसमें देखिए नहीं आया है तो नॉट आपको राइट करना पड़ेगा, तो नॉट। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो यहाँ लिखेंगे अ लेटर। तो इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आप मंदिर में पूजा नहीं किए, मंदिर में पूजा नहीं किए हैं। देखिए आप मंदिर में पूजा नहीं किए, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश क्या होगा, यू के साथ किसका यूज करते हैं, तो देखिए यू के साथ हैव यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हैव। इसके बाद नहीं आ गया तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इसके बाद देखिए पूजा करना का होता है टू वर्शिप, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्शिप्ड, तो यहाँ आप लिखेंगे वर्शिप्ड, तो ये हो गया आपका वर्शिप्ड। उसके बाद आपका देखिए अदर वर्ड्स के रूप में आया है मंदिर में, तो प्रीपोजिशन इसके पहले लिखा जाता है, तो लिखेंगे इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। तो देखिए आप मंदिर में पूजा नहीं किए हैं, तो इसका होगा यू हैव नॉट वर्शिप्ड इन द टेम्पल। अगला सेंटेंस देखते हैं, नेता ने भाषण नहीं दिया है, नेता ने भाषण नहीं दिया है। तो देखिए इसमें आपका जो है नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट क्या है, नेता, नेता आपका सिंगुलर है, तो यहाँ लिखेंगे आपका लीडर। और इसके बाद देखिए सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है, तो आप लिखेंगे हैज। और यहाँ पर नहीं आ गया तो इसके लिए आप लगाएंगे नॉट, तो नॉट हो गया। उसके बाद डिलीवर्ड स्पीच, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। देखिए नेता ने भाषण नहीं दिया है, तो लीडर हैज नॉट डिलीवर्ड स्पीच। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अपना गृह कार्य नहीं किया है। तो यहाँ देखिए वह अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश ही, और उसके बाद एक साथ क्या आता है, हैज। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नहीं आ गया, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इसके बाद करना का इंग्लिश टू डू होता है, और टू डू का थर्ड फॉर्म आप क्या लिखेंगे, डन, तो यहाँ हो गया डन। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है अपना कार्य, तो अपना कार्य का इंग्लिश इसका होगा हिज होम, इसका इंग्लिश होगा हिज होम वर्क, होमवर्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे अपने गांव का विकास नहीं किए हैं। तो इसमें देखिए वे अपने गांव का विकास नहीं किए हैं, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे हो गया। और यहाँ दे के साथ क्या लगाते हैं, हैव, तो आप लिखेंगे हैव। और यहाँ देखिए नहीं आया है तो आप लिखेंगे नॉट। तो विकास करना वर्ब है, तो उसका इंग्लिश होगा टू डेवलप, तो यहाँ पर उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे डेवलप्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अपना गांव, तो अपना गांव का इंग्लिश लिखेंगे देयर विलेज। ये आप इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए वे अपना गांव का विकास नहीं किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा दे हैव नॉट डेवलप्ड देयर विलेज। अगला सेंटेंस देखते हैं, अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरा नहीं हुआ है। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट इट होगा, इट
इसके बाद हैज, और अंधेरा नहीं हुआ है तो नॉट लगा देंगे। अब बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होगा, तो बिकम, उसके बाद क्या है डार्क, यहाँ पे आप डार्क लिख देंगे। इसको आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट हैज नॉट गॉटेन डार्क। तो आप इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है क्या से शुरू होने वाले होते हैं जिसको यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसमें आपका जो रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को रखा जाता है, तो इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स, और अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, क्या आप कमरे में एक पत्र लिख चुके हैं? तो यहाँ देखिए आया है लिख चुके हैं, तो आपका जो सेंटेंस है, उस जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ अंत में आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव का जो मार्क्स होता है वो लगा है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है क्या से शुरू हुआ है, तो जब क्या से शुरू होता है तो इसको हम बोलते हैं यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है, और क्या का इंग्लिश आप वाट नहीं लिखेंगे, क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखेंगे। जब यही क्या अगर बीच में आता तब इसकी इंग्लिश वाट लिखा जाता है, लेकिन जब क्या से शुरू होगा तो यहाँ पर क्या का इंग्लिश वाट आपको नहीं लिखना है, ये आपका हैज हैव से उसका इंग्लिश हो जाएगा। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या आप कमरे में एक पत्र लिख चुके हैं? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ क्या आता है हैव, तो यहाँ लिखेंगे हैव। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आप, तो आपका इंग्लिश यू यहाँ राइट कर देंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब है लिखना, तो लिखना का थर्ड फॉर्म आप क्या लिखेंगे रिटेन, यहाँ हो जाएगा आपका रिटेन। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, तो यहाँ लिखेंगे अ लेटर, ये आपका ऐसे हो गया। इसके बाद अदर वर्ड्स इन द रूम, अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, क्या सूर्य निकल चुका है, क्या सूर्य निकल चुका है। और यहाँ पर सब्जेक्ट है सूर्य, आपका सिंगुलर है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे हैज लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। इसके बाद द सन, और इसके बाद निकलना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइजेन, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह कपड़े धो चुकी है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश आपका फीमेल में है, तो यहाँ यूज करेंगे सी के साथ क्या आता है हैज आता है, तो यह हो जाएगा आपका हैज। उसके बाद सी, और उसके बाद आपका धोना तो वाश्ड, इसके बाद कपड़े का क्लॉथ लिख देंगे, अंत में आप जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिटेल्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड्स। तो इसके लिए जो रूल होता है, सबसे पहले WH वर्ड्स आप लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज हैव में से कोई एक यूज करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, वह क्या खाया है। तो अभी आप इसको देख रहे थे, जब क्या पहले था तो उसका इंग्लिश व्हाट नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन जब यह बीच में आएगा तो इसका इंग्लिश आपको लिखना होगा। तो देखिए वह क्या खाया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या, तो क्या का इंग्लिश सबसे पहले ले जाके आप राइट करेंगे। तो देखिए WH वर्ड्स यानी क्या का इंग्लिश व्हाट होगा, तो यहाँ पर व्हाट राइट कर देंगे व्हाट। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है वह का इंग्लिश ही के साथ क्या आता है हैज, तो यहाँ आप लिखेंगे हैज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है
वह, तो उसका इंग्लिश ही यहाँ लिख देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आया है खाना, खाना इंग्लिश होता है टू ईट, तो उसका थर्ड फॉर्म होगा ईटेन। तो आपका इस प्रकार हम डिटेल्स का ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आप कहाँ सोए हैं, आप कहाँ सोए हैं, तो देखिए, तो इसका आप कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेयर, तो वेयर हो गया। इसके बाद यू, यू के साथ क्या आता है, हैव, तो यहाँ हो गया हैव। इसके बाद यू यानी सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब, सोना, सोना का स्लीप होता है, उसका थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा, स्लेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप ट्रांसलेट इसको कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने कौन सी कलम खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है कौन सी कलम, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश सबसे पहले आप लिखेंगे, कौन सी का इंग्लिश होगा विच, तो यहाँ लिखेंगे विच, और इसके बाद कलम का लिखेंगे पेन, और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हैज, हैव यूज करना है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने का इंग्लिश यहाँ पर ही होगा। तो आपका ही के साथ क्या आता है, हैज, तो यहाँ लिखेंगे हैज, और उसके बाद ही, और उसके बाद क्या है, खरीदा, खरीदा का होता है आपका खरीदना का टू बाई, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट हो जाएगा, बॉट, और अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वहाँ कौन गया है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कौन, और यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है, और यह सिंगुलर है, तो इसका इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हु, और ये हमारा सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड दोनों है। तो इसके आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज, और इसके बाद गया यानी जाना, जाना इंग्लिश क्या होता है, टू गो, तो टू गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो यहाँ हो जाएगा गॉन, और वहाँ का इंग्लिश लिख देंगे देयर, गॉन टू देयर, अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो और डिटेल्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले देखते हैं क्या से शुरू होने वाले जिसे हम यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब रूल वही होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे क्या राहुल उसे नहीं बुलाया है, तो यहाँ पर नहीं भी आ गया है और क्या भी आ गया है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर क्या राहुल उसे नहीं बुलाया, यहाँ पे सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज, तो यहाँ पर हैज लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट राहुल, राहुल आपका प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे राहुल। इसके बाद नॉट, और यहाँ पर वर्ब आया है बुलाना, तो बुलाना के लिए क्या लिखेंगे, कॉल्ड, ये हो गया कॉल्ड। और ऑब्जेक्ट आया है उसे, तो यहाँ लिख देंगे हिम। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, तो आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ हैव आएगा, तो यहाँ पे हैव लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद नॉट, और यहाँ पर देखना तो सी होता है, उसका सीन लिख देंगे थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट आया है ताजमहल, तो यहाँ पे लिख देंगे ताज महल, क्वेश्चन मार्क अंत में आप लगा देंगे। जैसे क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है, तो हैव यू नॉट सीन ताजमहल। अगला सेंटेंस, क्या उसने भोजन नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, तो वह का इंग्लिश ही होता है, एक साथ हैज आता है, तो यहाँ पे हैज लिखेंगे। और इसके बाद आप जो है सब्जेक्ट राइट करें, सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसके बाद आपका नहीं आया है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और यहाँ पे देखो भोजन करना, तो भोजन करना का टू टेक फूड, तो टेकन हो जाएगा आपका टेकन फूड, टेकन फूड, अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन यानी क्या से शुरू होने वाले हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखना है, केवल सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, बाकी सभी बातें इंट्रोगेटिव की हैं, और अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिटेल्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन।
जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हिंदी वाक्यों में बीच में आते हैं। तो इसके लिए जो रूल होता है, सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं यस नो के जैसे भी है, केवल हैज हैव के पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ है, बढ़ गया है। जैसे आप ये सेंटेंस में देखिए, आपने क्यों उसकी सहायता नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों आ गया है और यहाँ बीच में नहीं भी आ गया है। तो यह हमारा जो सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और टेंस कौन सा है, टेंस वही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए किया है। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले कर रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई। तो यहाँ हो गया वाई। और इसके बाद आप जो है हैज हैव में से किसी एक को यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, आप का इंग्लिश यू के साथ हैव, तो यहाँ आप लिखेंगे हैव। इसके बाद सब्जेक्ट यू, और इसके बाद नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे। और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो सहायता करना, सहायता करना का इंग्लिश होता है टू हेल्प, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। तो ये आपका हो गया हेल्प्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आया है उसकी, तो उसकी का इंग्लिश हिम कर देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह कब मुझे एक पत्र नहीं लिखी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड है कब, तो कब का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। और इसके बाद हैज हैव यूज करना है, तो हैज हैव यूज करने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश आपका यहाँ सी होगा, तो इसके लिए आपका हैज आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हैज, उसके बाद सी, और यहाँ पर नहीं आया है तो इसके लिए आप नॉट लगाएंगे। इसके बाद आप देखिए लिखना का आपका थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन, तो यह हो गया आपका रिटेन। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो अ लेटर, अ लेटर हो गया। इसके बाद मुझे, तो टू मी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अध्ययन किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस टेंस में हैज बीन और हैव बीन और सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इसमें एडवर्बियल टाइम भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।